नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। राजस्थान की जो राजनीतिक रार थी उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं। और अब एक जो नया मोड़ आया है वो अशोक गहलोत सरकार के उस झूठ से पर्दा उठाता है जो उन्होंने 28 दिन पहले एक बोला था। 28 दिन पहले जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने एक ड्रामा शुरू किया था और ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, और इसको लेकर एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया राजस्थान पुलिस का। इस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो हेड था वो फेयरमाउंट होटल में जो एक महिला है अनामिका पालीवाल, उसका पति था, जो कि वैभव गहलोत का माना जाता है। और आज उस एसओजी ने एक इतने बड़ा खुलासा कर दिया कोर्ट के अंदर। उसने कहा कि हमने जो 3 एफआईआर दर्ज की थी उनमें कोई केस नहीं बनता है, इसलिए हम उन तीनों एफआईआर को बंद कर रहे हैं, जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी। यानी 28 दिन तक जो ड्रामा हुआ, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के ऊपर भी सवाल उठाए गए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए गए, और तो और अशोक गहलोत तो यहां तक कह गए कि अमित शाह जी का तो एक ही काम है कि वो ये देखते रहते हैं कि अब किस राज्य की विरोधी सरकार को गिराना है, और वो गृह मंत्रालय कम चलाते हैं बल्कि सरकारें गिराने के खेल ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से भी गुहार की थी कि आप ये तमाशा बंद करिए, सरकारें गिराने का ड्रामा मत करिए और देश की सेवा में आप लगिए, जिसके लिए सरकार ने आपको, जनता ने आपको चुना है। तो इस तरीके की बातें करने वाले काले इल्म के जादूगर अशोक गहलोत ने ये बड़ा इल्म चला था और उन्हें लगता था कि इनका ये काला जादू कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उन्हीं की बनाई हुई एसओजी ने उस काले जादू के ऊपर से पर्दा हटा दिया और सारी की सारी पोल खुल गई उस जादूगर की, जो इस जादू के माध्यम से अपने विरोधियों को लपेटने की कोशिश कर रहा था। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा निशाना बनाया गया था सचिन पायलट को, और यह कहा गया था कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने सबसे बड़ा निशाना बनाया गजेंद्र शेखावत को, उसके अलावा गुलाब चंद कटेरिया हो या सतीश पूनिया, इन सभी लोगों को इसमें लपेटने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम वकीलों ने इसको लेकर दलीलें दी, रणदीप सुरजेवाला ने तमाम दलीलें दी, और ये कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी, कांग्रेस के एमएलए को खरीदने की बात कर रही थी, और इसको और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए फेयरमाउंट होटल के रिजॉर्ट के अंदर जिस तरीके से एक एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा से एक बयान दिलवाया गया और उसमें कहा गया है कि मुझे सचिन पायलट ने 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊं। यानी कि बहुत बड़ी एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उस स्क्रिप्ट पर कौन कौन कैरेक्टर कहां से कौन कौन सा डायलॉग बोलेगा, ये सारे चीजें तय की थी अशोक गहलोत ने, जो पेशे से एक जादूगर हैं। पेशे से जादूगर होने के अलावा वो 3 बार जादू दिखा चुके हैं अपनी सरकार बनाने का। राजस्थान में मेहनत कोई और करता है और हर बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। ऐसा उन्होंने इस बार भी किया, और उन्हें यह लगता था कि उनका ये पूरा का पूरा खेल है, ये पर्दे के पीछे चलता रहेगा और उनके विरोधियों को वो जेल में या हवालात में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से एसओजी ने कह दिया कि इन तीनों एफआईआर में कोई केस नहीं बनता है, इसलिए हम इनको वापस लेते हैं। और ये यहाँ इतना ही नहीं था, इनके साथ साथ जिस तरीके से राजद्रोह के मामले भी इसमें लगाए गए और इसके लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की गई, गृह मंत्री को लपेटने की कोशिश की गई, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में दरार डालने की भी कोशिश की अशोक गहलोत ने। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये पूरा खेल राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र शेखावत खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और धर्मेंद्र प्रधान भी इस खेल में शामिल हैं। और उसके बाद अब जब एसओजी कह रही है कि कोई केस नहीं बनता है, तो सवाल ये उठता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, कि जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए, जिनके खिलाफ अखबारों में छपाया गया, अखबारों ने और टीवी चैनलों ने जिस तरीके से उन लोगों को खरीद फरोख्त करने वाला बता दिया, क्या उन लोगों को कोई मुआवजा मिलेगा? या फिर संजय जैन जो अभी भी एसीबी की वजह से 5 दिन रिमांड पर हैं, वो तो छूटेंगे नहीं। कोर्ट ने बाकी लोगों को छोड़ने के लिए कह दिया है। इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया था जब अमरलाल शर्मा, जिनके की
कहा गया था कि उनकी आवाज है उस टेप के अंदर, तो उन भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसमें यह कहा था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसएसजी के बजाय एनआईए से कराई जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करने वाली राजस्थान पुलिस और ये एसओजी किसी भी तरीके से ईमानदारी से जांच नहीं करेगी, बल्कि गलत तरीके से हमें फंसा दिया जाएगा। अशोक गहलोत को जब ये जानकारी हुई कि एनआईए इसकी जांच कर सकता है और उन्हें पता था कि एनआईए चूंकि एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, वो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के हाथ में जो इस पूरे के पूरे खेल की डोर है उसको पकड़ लेगा और उसके बाद अशोक गहलोत की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो राजद्रोह का केस उन्होंने बाकी विरोधियों पर लगाया था उससे बड़ा धोखाधड़ी 420 और गलत तरीके से आपराधिक मामले में फंसाने का एक मामला बन जाता अशोक गहलोत के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरे मामले को एसओजी से ये कह दिया कि वो एसीबी को दे दे और एनआईए की जांच से पहले ही उन्होंने इस मामले में लीपापोती करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अब तक एसओजी के इस पूरे मामले को या फिर उन टेप के बारे में तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, उस पर तमाम कहानियां कर दे रहे थे और उसके बाद इसका निशाना बनाया जा रहा था सचिन पायलट गुट को या फिर भारतीय जनता पार्टी को, जबकि इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो था राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा था। अब जब सारा मामला निपट गया है और उसके बाद में केवल एक व्यक्ति संजय जैन जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है और वो रिमांड पर है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, तो निश्चित तौर पर अब सचिन पायलट को एक बड़ा मौका हाथ में आ गया है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ इस मुद्दे को राजस्थान की जनता के बीच में ले जाएं और अशोक गहलोत का पर्दाफाश करें। भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत की जो नई चालें हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रिवेंटिव एक्शन यानी कि रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 एमएलए को गुजरात भेज दिया है, जो कि उदयपुर संभाग के एमएलए हैं। उसके अलावा अन्य एमएलए को भी गुजरात शिफ्ट करने की बातचीत चल रही है। वजह यह है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पहले ये कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से मेरी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, फिर उन्होंने ये कहा कि जब से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात हुई है, यानी कि 17 तारीख को विश्वास मत हासिल करने की बात हुई है, तब से विधायकों के रेट बढ़ गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग में अब काफी ज्यादा उछाल आ गया है। पहले 10 से 15 करोड़ का रेट चल रहा था, अब ये रेट 25 से 30 करोड़ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर अपने विधायकों को उन्होंने सुरक्षित नहीं किया तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत 25 से 30 नहीं बल्कि 30 से 50 करोड़ भी ऑफर कर सकते हैं विधायकों को, और वो जानते हैं कि विधायकों को केवल एक दिन के लिए उन्हें अपनी तरफ करना है। बाद में अगर वे विधायक वापस भी चले जाएंगे तब भी उनकी सरकार 6 महीने के लिए बच जाएगी। और इसी से बचने के लिए और अशोक गहलोत के जो अब कारनामे सामने आ रहे हैं उससे वो सुरक्षात्मक नया अब तरीका अपना रहे हैं, जिसको नई तरीके की बाड़ेबंदी आप कह सकते हैं। बाड़ेबंदी में यानी अब राजस्थान में तीनों ही बड़ी पार्टियां, तीनों पार्टियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक वो गुट जो सत्ता चला रहा है जो कि अशोक गहलोत के साथ है, दूसरा गुट जो सचिन पायलट के साथ है, चूंकि उनके पास भी 18+1 सचिन पायलट 19 विधायक है, तीसरा जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये तीनों ही पक्ष अपने अपने विधायकों को बाड़ाबंदी के माध्यम से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो हास्यास्पद ये है कि जो सरकार है वही खुद बाड़ाबंदी में है, और जब सरकार ही बाड़ाबंदी में है तो विपक्षियों को भी डरने की जरूरत है। विपक्षियों को भी अपने विधायकों को यानी अपने घोड़ों को संभाल कर रखने की जरूरत है। जैसा कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया गया तो पता चलेगा कि अस्तबल खाली हो गया है और घोड़े दूसरे अस्तबल में पहुंच गए हैं। कपिल सिब्बल ने यह कहा था कांग्रेस के विधायकों के लिए, लेकिन जितना खतरा कांग्रेस के विधायकों पर है उतना ही बसपा के विधायकों पर है, उतना ही निर्दलीय विधायकों पर है। और यही वजह है कि सूर्यगढ़ के पैलेस में, सूर्यगढ़ का जो किला है जैसलमेर के अंदर, वहां पर अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को रखा हुआ है और उनके पास में फोन पर बात करने तक की आजादी नहीं है, आपस में बातचीत करने की आजादी नहीं है। इसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि अगर इन लोगों ने आपस में बात कर ली तो निश्चित तौर पर उनकी सत्ता जल्दी ही उनके हाथ से निकल जाएगी। और इसका बड़ा संदेश कल भी मिल गया था जब प्रशांत बैरवा नाम के एक सचिन पायलट गुट के ही विधायक ने यह कह दिया था कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर 45 विधायकों का समर्थन था।
अब इस 45 विधायकों के समर्थन के क्या मायने हैं वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस की जो टोटल स्ट्रेंथ थी चुनाव के एकदम बाद में केवल 99 थी, यानी कि आधे से ज्यादा जो आधे के करीब विधायक सचिन पायलट को चाहते थे। उसके बावजूद अशोक गहलोत ने आला कमान से अपनी नजदीकियों की वजह से सत्ता प्राप्त कर ली थी और बाद में अभी 1 महीने पहले तक भी सचिन पायलट का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या कांग्रेस में 4 दर्जन के करीब है और उनके साथ जो विधायक है उनकी संख्या 1.5 दर्जन है, यानी कि अभी भी 2.5 दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस में है जो कि सचिन पायलट के साथ माने जा सकते हैं या उनसे हमदर्दी रखने वाले माने जा सकते हैं। और इन्हीं विधायकों से सबसे ज्यादा डर लग रहा है अशोक गहलोत को, क्योंकि अगर ये विधायक किसी भी समय सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हो गए तो अशोक गहलोत को बिना विधानसभा सत्र के, बिना विश्वास मत रखे ही अविश्वास में आना पड़ेगा और उन्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। और अगर कुर्सी उनकी जाती है तो उनके बेटे के खिलाफ जो जांच चल रही है, उनके भाई के खिलाफ जो जांच चल रही है और जो तमाम उनके सहयोगियों के साथ जांच चल रही है, उन जांच में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में अशोक गहलोत और उनके परिवार वालों को जेल जाना पड़ेगा, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए तमाम प्रपंच करते हुए अशोक गहलोत नजर आते हैं। तमाम तरीके से वो अपने विरोधियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सबूत नहीं मिलते हैं तो उन्हीं के जो बनाए हुए संगठन हैं, जो ग्रुप्स हैं, एसओजी जैसे ग्रुप, वो माफी मांगते हैं अदालत में जाकर और जिन लोगों को फंसाया जाता है उनके खिलाफ किसी तरीके की माफी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी है। और इस वजह से भी अब राजस्थान की जनता को ये देखना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो अपने साथियों को भी विरोधी के तौर पर फंसाने की कोशिश करता है, अपने विरोधियों को भी फंसाने की कोशिश करता है और जनता को लूटने वालों को भी बचाने में लगा रहता है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ किसानों की पोटास बेचने का केस चल रहा है, वो निश्चित तौर पर किसानों को भी आंखें खोलने वाला है, जिन्होंने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने यह कहा था कि वो किसानों के कर्ज माफ कर देगी, लेकिन वास्तव में हुआ कुछ नहीं, बल्कि किसानों का चाहे यूरिया हो चाहे पोटास हो, उसको लेकर अशोक गहलोत के खेमे पर बहुत बड़े आरोप लगते रहे हैं कि वो किस तरीके से कालाबाजारी करते थे। और अब उनके खुद के भाई के ऊपर जो केस चल रहा है वो भी ये बताता है कि अशोक गहलोत का एक ही मकसद है, खुद पैसा कमाना और आला कमान की जेबें भी भरना। तो इस पूरी स्थिति में अशोक गहलोत पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और एसओजी भी एक्सपोज हो चुका है। और जो जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे सचिन पायलट गुट के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनमें भी अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सरकार कब तक बचती है ये अब कुछ दिनों की बात है। जय हिंद, जय भारत।